इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखे, फिर हमने मेजरमेंट ऑफ जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे दूं जिनका लेक्चर मिस हो गया है या जिनको इसके बारे में क्लियर नहीं हुआ, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ कि हमने प्रीवियसली लेक्चर में क्या किया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द होल इकोनॉमी। वो होल इकोनॉमी की बात करता है, वो किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता, वो इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलता है। और मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं वो तमाम इंडिविजुअल की लाइफ के एस्पेक्ट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मेजर 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हमारा क्योंकि टॉपिक था मेजरिंग अ नेशंस इनकम, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इनकम को मेजर कैसे किया जाता है, कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसको हम मेजर करेंगे। तो बेटे इसमें हमारे पास आता है कि इकोनॉमीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमें पता है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहती है, एक कंसेप्ट देती है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके अंडर कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी में होने वाले तमाम एक्सपेंडिचर्स हमारी इनकम से। जस्ट लाइक मैंने अगर 2,000 रुपया स्पेंड किया है एज अ बायर, तो ये 2,000 रुपया किसी की इनकम है एज अ सेलर। अगर आप किसी को 500 रुपीज देते हो और कोई 500 रुपीज का कोई केक खरीदते हो, तो ये केक जिससे खरीद रहे हो 5 रुपीज, 500 रुपीज आपकी एक्सपेंडिचर, उस केक वाले के इनकम होगी ये। तो ये तमाम इनकम्स को अकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल में एक टर्मिनोलॉजी के अंदर। ये टर्म जीडीपी की प्रोवाइड करती है हमें तमाम इनकम्स का रिकॉर्ड। अब किस किस्म की इनकम्स को इस जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है वो इस जीडीपी की डेफिनेशन बताती है। जीडीपी की डेफिनेशन एक दफा रिपीट आप लोगों के सामने कर देती हूँ बेटे, कि जीडीपी एक मार्केट वैल्यू है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। कंट्री के अंदर रहते रहते नो मैटर कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे कैनेडियन प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे अमेरिकन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर जितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं और बकायदा उनको लीगली सेल किया जा रहा है, सेल आउट हो रही है मार्केट के अंदर। याद रहे, मार्केट के अंदर, ना कि घरों के अंदर। घरों के अंदर होने वाले जीडीपी उन चीजों को काउंट नहीं करता, मार्केट प्लेस के अंदर ये चीजें अकॉर्ड होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इस जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमें पता था कि हमारी पूरी इकोनॉमी की इनकम को लेना और लेके चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया, इकोनॉमिस्ट ने एक कंपोजिशन बनाई जीडीपी की, जिस कंपोजिशन में उसने 4 फैक्टर्स को ऐड किया और उनको कह दिया कि ये हमारे जीडीपी के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट्स हमारा क्या था, कंजम्पशन, देन इन्वेस्टमेंट, देन हमारी नेट एक्सपोर्ट और हमारी गवर्नमेंट परचेजेस। अगर इसको ऑर्डर में करूं तो हमारी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस एंड देन नेट एक्सपोर्ट्स आती हैं। नेट एक्सपोर्ट्स को डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया जाता था, जिसमें एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर दिया जाता था। आज हमने इन कंपोनेंट से आगे की बात करनी है। इस कंपोनेंट से आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फिफ्थ, रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। अब जीडीपी का जिक्र तो हो गया कि जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू है तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो आपके कंट्री में प्रोड्यूस की जाती हैं। इससे आगे बात आती है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। अब जीडीपी के बाद कुछ टर्म्स जो हैं जीडीपी के अंदर से इंक्लूड की जाती है। ओके हाँ जी, जीडीपी के अंदर से हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज निकालते हैं वो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज चैनल्स के ऊपर बताया जाता है कि पाकिस्तान का जीडीपी इतना डाउन आ गया है या इतना इंक्रीज कर गया है। अब डिसाइड ये करना होता है कि क्या वो जो हमें बता रहे हैं वो हमारा रियल जीडीपी है, या बताने वाला हमारा जो हमें बताया जा रहा है जीडीपी वो नॉमिनल जीडीपी है। तो इसके डिफरेंशिएशन हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि क्यों जीडीपी को 2 वर्जन्स में देखा गया था, एक रियल वर्जन में, एक नॉमिनल वर्जन में। Earlier we concluded that the GDP measures total income or total spending, income कह दें या spending कह दें, on goods and services in all the markets in the economy। आपकी इकोनॉमी में मौजूद तमाम मार्केट्स में जितनी हमारी इनकम या स्पेंडिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, हम लोगों ने जीडीपी वो मेजर करता है। इफ द जीडीपी राइजेस देन वन ऑफ द 2 फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर जीडीपी बढ़ता है, अब जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ता जा रहा है एक कंट्री का, यानी कि इनकम एक कंट्री की बढ़ती जा रही है या स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है तो एक कंट्री आगे निकल रहा है,
उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं, 2 हाइपोथेसिस हो सकते हैं। या तो कंट्री जो आपकी इकोनॉमी है, आपका कंट्री है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर गया है। मतलब पहले वो 5 ब्रेड्स बनाता था, अब वो 10 ब्रेड्स बनाना शुरू हो गए, यानी कि 5 लोग खाने वाले थे, अब 10 लोग खाने वाले हैं। यानी अगर 10 लोग खाने वाले हैं, तो 10 लोग एक्सपेंसेस से 10 लोग किसी एक बंदे की इनकम बनाने वाले हैं। अब इसका मतलब ये, अगर इसको मैक्रो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में इस फर्स्ट पॉइंट को देखा जाए, तो इसको बोलते हैं बेटे हायर एग्रीगेट डिमांड, यानी कि ओवरऑल जो इकोनॉमी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता। इसके बाद सेकंड जो चीज़ हो सकती है पॉसिबली, वो है गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग सोल्ड एट हाई प्राइस। ये भी हो सकता है कि हमारी चीज़ों की क्वालिटी ना चेंज की जाए, ना ही उनकी क्वांटिटी को चेंज किया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको महँगे रेट के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। बेसिकली जीडीपी ने क्या मेज़र करना है? इनकम ही मेज़र करनी है ना। एक पेन जो ₹50 का बेचा जा रहा था लास्ट मंथ, आज वो ₹60 का बेचा जा रहा है। अब उस पेन में अगर क्वालिटी में हो सकता है ना चेंज आया हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी प्राइस पे चेंज आ गया। अगर प्राइस सिर्फ़ हायर की गई है, तो दिस इज़ इन्फ्लेशन रेट। अब इन दोनों हाइपोथेसिस में से कोई एक चीज़ पॉसिबिलिटी है जो कि जीडीपी एक्चुअल में मेज़र कर रहा है। अब इन 2 हाइपोथेसिस में से कौन-सी बात सच हो सकती है, उसके लिए एक ये नीचे आप लोगों को एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, जिसमें एन एक्यूरेट व्यू ऑफ द इकोनॉमी रिक्वायर्स एडजस्टिंग नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी बाय यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दी गई। जीडीपी के बाद हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी देख लिया। उसके साथ-साथ उन्होंने कह दिया कि इन दोनों को यूज़ करते हुए एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी बाय यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर। बेटे ये जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये आगे जाके आप लोगों के बहुत काम आएगा, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट्स हैपनिंग्स टू प्राइसेस। ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ये बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर से पता लगाया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर हमें एक ऐसा मेजरमेंट, एक ऐसा टूल बन के दिखाता है जो कि हमें इन्फ्लेशन रेट के बारे में एक्चुअल फिगर्स देता है। ये क्वांटिटीज को मैटर नहीं करता कि 50 क्वांटिटी सोल्ड हो गई तो बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है, नेक्स्ट मंथ 60 क्वांटिटी सोल्ड होगी तो बहुत अच्छी चल रही है। हो सकता है आज जो 50 सोल्ड हुई है उनकी प्राइसेस ज्यादा हो और कल 60 जो सोल्ड हुई है उनकी प्राइसेस कम हो गई हो, यानी इन्फ्लेशन रेट डाउन चला गया हो, डिफ्लेशन आ गया हो। इन्हीं 3 टर्मिनोलॉजी जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी में। जी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी अब क्या है? वैल्यूज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट प्राइसेस। जो एक्चुअल प्राइस होती है किसी चीज़ की, वो नॉमिनल जीडीपी में आती है। लास्ट टाइम हमने जीडीपी पढ़ा कि जीडीपी मार्केट वैल्यूज़ को लेता है, मार्केट प्राइसेस को लेता है, लेकिन किस किस्म की मार्केट प्राइसेस को लेता है? प्रीवियस मार्केट प्राइसेस को लेता है या जो आज चल रही हैं उन मार्केट प्राइसेस को लेता है? तो इन दोनों को कैटेगराइज़ कर दिया नॉमिनल और रियल में। अगर वो आज की प्राइस का डिस्कस कर रहा है कि आज रोटी ₹5 की हो गई है या ₹10 की हो गई है, तो इट्स डिस्कसिंग द नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर वो ये बात कर रहा है कि वैल्यूज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसको किसी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर मेजर कर रहा है या वैल्यू कर रहा है ऑन द बेस ईयर प्राइसेस, तो ये रियल जीडीपी है। लेट्स से कि मैंने नान की या रोटी की प्रोडक्शन को देखना है या किसी केक की प्रोडक्शन को देखना है, तो मैं उसकी या तो करंट प्राइसेस के हिसाब से उसको चेक करूंगी या फिर उसकी जो कांस्टेंट प्राइसेस हैं उनको देखा जाएगा। ओके। जी, रियल जीडीपी में क्या करते हैं हम लोग, गुड्स एंड सर्विस की जितनी प्रोडक्शन है उनको वैल्यू करते हैं उनकी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जो सालों के साथ चलती आएगी। और दूसरी ये थी कि कांस्टेंट प्राइस में एक और बात भी आती है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेस ईयर प्राइस का मतलब है वो प्राइस, वो पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्राइस जो कि पहली दफा किसी प्रोडक्शन की गुड को दिया जाता है। लेट्स से कि मैंने एक मार्केट में पिज्जा बनाया, ठीक है। जब मैंने वो पिज्जा बना के मार्केट में सेल आउट किया तो उसकी प्राइस मैंने ₹600 रखी। यानी मेरी बेस ईयर प्राइस क्या हुई, मतलब जो मैंने फर्स्ट अपनी प्राइस रखी। बेस ईयर प्राइस को आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो बेटे ये फर्स्ट प्राइस होती है। रियल जीडीपी आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करता है उनकी फर्स्ट प्राइस के ऊपर। मेरी फर्स्ट प्राइस 600 थी, लेकिन जैसे ही साल बदला तो इन्फ्लेशन या लोगों की डिमांड की वजह से मैंने अपने बनाए गए पिज्जा की, जिसको मैं मार्केट के अंदर जाके बेच रही थी, उसकी प्राइसेस बढ़ा दी। मैंने वो 700 का कर दिया। अब वो 600 का पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया था, यानी कि उसका जो असल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो ₹600 ही है। जो उसका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जा रहा है जो नेक्स्ट ईयर का, वो नॉमिनल जीडीपी होगा। अब आगे ये कैसे कैलकुलेट होंगे, कैसे इनको देखा जाता है, ये इंशाल्लाह हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। फिर इसके बाद आता है जीडीपी डिफ्लेटर।
इन दोनों को, नॉमिनल और रियल को लेके जीडीपी डिफ्लेटर बनता है। ये इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला दिया गया जीडीपी डिफ्लेटर को काउंट करने का, कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, मेयर्स प्राइस, ये प्राइस का मेयर है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, या इन्फ्लेशन क्या होगा, जो जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। और जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइज बाय 100। यानी कि अगर हमें जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है किसी इकोनॉमी का जो कि विल लीड टू द इन्फ्लेशन, हमें सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होगा, रियल जीडीपी कैलकुलेट होगा, तो ही हमारा जीडीपी डिफ्लेटर निकलेगा, ठीक है। अब आई वुड लाइक कि आप लोग अपने जो माइक्स हैं उनको अनम्यूट कर सकते हैं, और इस स्लाइड में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। जी समा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ये नॉमिनल जीडीपी नहीं समझ आई। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी के बारे में दोबारा बताती हूँ। लेट्स से कि आपने एक पिज्जा बनाया मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। अब उस पिज्जा को आपने 600 रुपीज का बेचा है, ठीक है, जो आपने बनाना बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको लगा कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, आपके बनाए गए पिज्जा का टेस्ट सब पसंद कर रहे हैं, तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई। ये भी वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप पिज्जा जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे थे मिलके, वो रॉ मटेरियल या वो इंग्रेडिएंट महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट आपको ज्यादा आ रही है। उस कॉस्ट की वजह से आपको प्राइस चेंज करनी पड़ गई। ऑब्वियस थिंग है, अब आप जो 600 रुपीज का पिज्जा बना रहे हो, जब उसके इंग्रेडिएंट्स इतने महंगे आएंगे तो क्या आप उसको 600 में बेचोगे? ऑफ कोर्स नॉट, कभी भी नहीं आप चाहोगे कि आप उसको 600 में बेचो। तो रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से, इंग्रेडिएंट महंगे होने की वजह से आप उसकी प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। दो वजूहत हो सकते हैं, या तो लोग उसको बहुत पसंद करें तो प्राइस बढ़ जाती है, या फिर आपके इंग्रेडिएंट्स महंगे हो गए तो प्राइस बढ़ जाती है। अब वो जो बढ़ने वाली प्राइस है ना, वो नॉमिनल जीडीपी है, वो नॉमिनल जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। यानी कि आपकी करंट प्राइस 2016 में कुछ थी, 2017 में कुछ और प्राइस थी। वो जो चेंजिंग प्राइसेस हैं, करंट करंट ईयर की प्राइसेस है, जैसे आज अप्रैल है, अप्रैल में आपकी जो प्राइस चल रही है, दिस इज योर नॉमिनल जीडीपी कंट्रीब्यूशन। और मैम रियल जीडीपी भी यही होती है कि मतलब जो प्राइस पहले और उसके बाद में उसकी चेंज हो जाए प्राइस। अच्छा, रियल जीडीपी में एक चीज याद रखें कि रियल जीडीपी होती तो प्राइस वही है, लेकिन पहली वाली प्राइस, जो फर्स्ट प्राइस आपने अपने पिज्जा के लिए यूज की थी, ठीक है, आपको पता है कि आपने पिज्जा बनाया था और वो 600 में बन गया। आपको पता है कि जी पिज्जा के अगर इंग्रेडिएंट्स की प्राइसेस जो है ना बढ़ती तो आपका पिज्जा 600 रुपीज की ही वर्थ रखता है। ऐसा ही है कि आपके पिज्जा जो जी है जी। वो वर्थ ही 600 रुपीज की लगता है, लेकिन आपको प्राइसेस चेंज करनी पड़ी, नॉमिनल जीडीपी में आपको जंप करना पड़ा, क्योंकि आपके अपने जो इंग्रेडिएंट्स है वो महंगे हो गए। तो इट मींस कि जो रियल जीडीपी था, जो एक्चुअल प्राइस थी, जो आपकी फर्स्ट प्राइस थी, वही असल वर्थ है आपकी प्रोडक्ट की, ठीक है। ठीक हो गया मैम। थैंक आसान वर्ड्स में बताऊं तो आपकी प्रोडक्ट की अगर असल वर्थ देखनी है तो वो रियल जीडीपी होता है। बाकी जितना भी नॉमिनल जीडीपी आएगा उसके दो वजूहात हो सकते हैं। या तो वो ये है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, लोगों ने उसको ज्यादा मांगना स्टार्ट कर दिया है, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया है कि जो आप उस चीज को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो वो महंगा हो गया है, ठीक है, आपकी लेबर महंगी हो गई, आपकी कॉस्ट महंगी हो गई, इस वजह से आपको अपनी प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा। जबकि रियल जीडीपी ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट की पहली प्राइस होती है, प्रोडक्ट की असल वर्थ होती है। अब इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास बेटे जीडीपी डिफ्लेटर है। जीडीपी डिफ्लेटर सिंपल एक रेशियो है नॉमिनल और रियल जीडीपी के को लेकर, जिसको कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। और ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है, बेसिकली ये एक टूल है इन्फ्लेशन को इंडिकेट करने का कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन कम हो रहा है, हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन में जा रही है या डिफ्लेशन में जा रही है। इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस का बढ़ना, और डिफ्लेशन का मतलब है प्राइसेस का कम होना। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, यही चीज कंटिन्यू हो रही है कि इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म इन्फ्लेशन टू इंडिकेट ओवरऑल इकोनॉमी प्राइस पोजीशन। इन्फ्लेशन से हमें पता लगता है कि इकोनॉमी की प्राइस पोजीशन, प्राइसेस क्या चल रही हैं। द जीडीपी डिफ्लेटर इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द मेजर टू इंडिकेट इन्फ्लेशन रेट। ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है, ये इन्फ्लेशन रेट को इंडिकेट करने का एक टूल है, एक मेजर है।
अब ये नहीं है कि हम लोगों ने कोई हवा में चले, नो, इसका भी एक फॉर्मूला है। आपकी जितनी मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेटे, वो तमाम की तमाम मैक्रो इकोनॉमिक्स अब अप्लाइड के ऊपर आएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड थ्योरेटिकल थी, जबकि और वो ग्राफिकल थी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपकी अप्लाइड और ग्राफिकल होगी, यानी कि अप्लाइड को आप ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करोगे। तो आप लोगों का इस लेक्चर से इंशाल्लाह ताला आप लोग का अप्लाइड वर्क स्टार्ट होने वाला है। जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन को मेजर करता है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखें, प्रीवियसली हमने ये देखा कि जीडीपी डिफ्लेटर के लिए क्या जरूरी है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। और आगे जिस जीडीपी डिफ्लेटर ने इन्फ्लेशन की तरफ मूव करना है, उस इन्फ्लेशन के लिए जरूरी है आपके पास करंट ईयर का जीडीपी, प्रीवियस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर। ये जो डीईएफ लिखा है इसका मतलब है जीडीपी डिफ्लेटर, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर, जीडीपी डिवाइडेड बाय द जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100%। ये इन्फ्लेशन के रेट को, याद रहे यहाँ पे रेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा है। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि ये मैम क्या बताती जा रही है, सिर्फ फॉर्मूलाज काउंट करवा रही हैं। अब हम चलेंगे इसकी एप्लीकेशंस की तरफ कि इसको अप्लाइड, इसकी एप्लीकेशन कैसे देखी जाती है। तो मैम जी जी मैम वो हम राइट कर रहे थे तो लिख लें पिछला। सॉरी, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई बेटे, रिपीटेड। मैम जी वो ना राइट कर रहे थे, वो लिख रहे थे ना, तो वो लिखने देते हैं ना पिछला। बेटे आप लोग को स्लाइड्स मिल जाएंगी और लेक्चर भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें। अच्छा सॉरी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं स्लाइड्स दे दूंगी, नो वरीज। ठीक है, अप्लाइड की तरफ अब चलते हैं। अप्लाइड की बारी आई है तो आई वुड लाइक टू ओपन माय एक्सेल शीट जो कि आप लोगों के लिए प्रिपेयर की गई है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चीजें देखनी है। अभी आप लोगों ने इस वाले पोर्शन को नहीं देखना, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी अभी आप लोगों ने नहीं देखना। अभी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये इस पार्ट के ऊपर रहना है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन, ये वाला जो सेट ऑफ डाटा है बेटे, डेटाबेस जो बनाया गया, इसमें कहा गया है कि गिवन इन्फॉर्मेशन वेयर बेस ईयर्स इज 2018। जब आपको नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन रेट निकालना होगा, तो आपके पास सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन होगी। हमारे ये जो बड़े बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी के डेटाबेस के ऊपर काम होता है। इसके अलावा अब हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे वो इतनी कंप्यूटेशन कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। वो सिर्फ और सिर्फ डाटा इकट्ठा करते हैं प्राइस का और क्वांटिटी का। अब यहाँ पे क्या बात हुई है कि जब भी किसी इकोनॉमी का जीडीपी कैलकुलेट करना होता है तो इतने बड़े बड़े सर्वेज की बुक्स पड़ी होती हैं। कभी आप लोग जाके देखें लाइब्रेरीज, या कभी आप लोग स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट्स को खोल के देखें, तो वहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये प्राइस बास्केट्स, यानी कि बास्केट्स की कॉस्ट निकालिंग को, ये सारी की सारी जितना अप्लाइड सेक्शन है, ये मैं नेक्स्ट मीटिंग लिंक में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ।